प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो है आपको बताना है। यहाँ पर किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। जिनका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी आ रहा है ना आंसर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए, है ना। कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम जो है किस प्रकार का है? यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में आपको बताना है, तो यहाँ पर लिखा ना इतना दूध होता है। अब हमको नहीं पता कितना होता है, लेकिन इतना होता है, तो ये क्या निश्चित तो है नहीं। आंसर लगाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग, बहुत सारे लोग अभी लाइक नहीं किए, है ना। सभी लोग लाइक कर दीजिए और आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, बताना है आपको, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह इनमें से कौन सा है? पत्र शब्द का अनेकार्थक पूछा गया है, और पत्र का देखिए अगर हम बात करते हैं ना, अनेकार्थक पत्ता, चिट्ठी, पंख और आदि। यहाँ पर आंसर क्या होगा? विकल्प जाएगा 3 नंबर का, सी नंबर के साथ, है ना। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? 4 नंबर बताना है, और 4 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका विपक्षी होगा, है ना। विपक्षी होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से बताइए जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना, उसके लिए एक शब्द आपका होता है अभूतपूर्व होता है। क्या होता है? अभूतपूर्व होता है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अभूतपूर्व यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए बताना किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो उस समय युद्ध आपका भारत चाइना का हुआ था, और वो कब हुआ था? याद रखिएगा 1962 में। हमने कई बार बताया भी है, 1962 में नहीं दिया गया था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए 1955 में पहली बार दिया गया था ना आपका माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगनी के लिए, है ना। बिल्कुल देखिए बात सही है, 1962 में नहीं दिया गया था। 24 भाषाओं में दिया जाता है आपको, 22 तो वही है, 2 आपके और हैं, टोटल 24। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? देखिए तत्सम शब्द आपसे यहाँ पर पूछा गया है 7 नंबर में। तो देखिए तत्सम की अगर हम बात करेंगे, उज्ज्वल आपका क्या है? तत्सम है ना। एकत्र, इकट्ठा आपका तद्भव है, इसका तत्सम एकत्र होता है ना। लेकिन तत्सम पूछा गया है ना। तत्सम, ये तो तत्सम है, ये तत्सम है पहला वाला, ये तद्भव था। एक सेकेंड, तत्सम आपका ये वाला है, तत्सम, ये तत्सम होगा, ठीक है ना। ये देखिए इकट्ठा है, उपरोक्त है, उपयुक्त इसका तत्सम होता है, उपरोक्त का, है ना। ये तो आपके ये कमल होता है, कमल जो लिखा है ना इसका तत्सम कमल होता है। और उज्ज्वल तो ऑलरेडी तत्सम ही है, इसका तद्भव उजला होता है। पहला ही विकल्प होगा ना, 7 का, ये बिल्कुल सही है। चलिए नमस्ते नमस्ते, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए 1965 में जो आपका है ना, वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर ग्रुप को, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 1961 में इसकी स्थापना हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको यहाँ पर दशानन का बताना है, समास विग्रह क्या होगा। तो आसान प्रश्न है, दशानन का आपको हो जाएगा 10 है आनंद जिसके, यानी रावण की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाकाव्य है आपका रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि की बात करेंगे ना, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की अगर रचना की बात करेंगे तो कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, कई सारी हैं, तितली लहर सब है। यहाँ पर कामायनी लगा दीजिए, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद का प्रश्न है, 12 नंबर पूछा गया, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा?
धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा 12 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। धर्म प्लस आत्मा बराबर क्या होता है, धर्मात्मा होता है। 12 नंबर का बी आपका सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का अर्थ होता है दक्षता, है ना, दक्षता होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। यहां पर बताइए सही वाक्य की पहचान करना, आंसर क्या होगा, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, सही वाक्य की पहचान करना है। 14 नंबर, 14 नंबर में आपका यहाँ पर कमेंट क्या होगा, 14 नंबर का बी नंबर होगा, है ना। बी नंबर बिल्कुल सही है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेकी का फल बदी, है ना, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है। नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का मतलब होता है भलाई का बदला बुराई, ठीक है ना। भलाई का बदला क्या होता है, बुराई होता है। पब्लिक इंटरेस्ट, इसका हिंदी पर्यायवाची क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट का होता है लोकहित, लोकहित होता है। तितली के रचनाकार कौन है, यहां पर देखिए 17 नंबर बताना है। तितली के रचनाकार कौन है, अभी हमने बताया था आपको, तितली, लहर, कंकाल, है ना, ये सब आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो तितली किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। उन्होंने कहाँ जाना है, किस प्रकार की शुद्धि है। यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, आसान आसान प्रश्न है। 18 नंबर, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी है, यहाँ पर होना चाहिए था उन्हें कहाँ जाना है, ठीक है ना, उन्हें कहाँ जाना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। स्वर संधि में किसका मेल होता है, ठीक है ना, स्वर संधि में किसका मेल होता है, 19 नंबर बताना है। और स्वर संधि में अगर हम मेल की बात करेंगे ना, स्वरों को होता है। सामसिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, 20 नंबर, उसे हम समास विग्रह कहते हैं। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, और कर्तवाच्य में कर्ता होता है। आसान प्रश्न था ये। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता ना, वह क्या कहलाते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, 22 नंबर, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। अव्यय यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अव्यय आपके बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अव्यय के आपके 4 भेद हैं। एक आपका यथा क्रिया विशेषण है, दूसरा संबंध बोधक है, तीसरा समुच्चय बोधक है, और विस्मयादि बोधक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क बताइए इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, 23 नंबर। तो ये जो आपका है ना, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखिए 24 नंबर में अशुद्ध वाला बताना है। लिखा है ना अशुद्ध, यहाँ पर कौन सा होगा, लिखा है यहाँ पर मैं खाया हूँ, यहाँ होना चाहिए था मैंने खाया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैंने खाया है, ठीक है ना, मैंने खाया है, ये आपका होता तो सही हो जाता, बट ये आपका दिया नहीं गया है। रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है, 25 नंबर में रस के अवयवों की संख्या आपकी 4 होती है, ठीक है ना। 4 होती है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, आपके कितने, 4 होते हैं। बहुधा का विलोम यहाँ पर कौन सा होगा, है ना, बहुधा का विलोम यहाँ पर कौन सा होगा, 26 नंबर। बहुधा का देखिए विलोम पूछा गया है ना, तो बहुधा का विलोम क्या होता है, यदा कदा होता है, क्या होता है, यदा कदा। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है, बहुत बार बता चुके हैं। और ये आपकी किसकी है, ये आपकी अज्ञे जी की है ना, अज्ञे जी की है ना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है ना, भारत में हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आंसर लगा दीजिए, राजभाषा आपकी है। निहार किसकी रचना है, 29 नंबर, निहार, इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में हुआ था, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका महादेवी वर्मा। छायावादी काव्य की कवित्री कही जाती है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है यहाँ पर बताना है। तो ये आपके हैं वल्लभाचार्य जी हैं, ऑप्शन बी लगा दीजिए। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी अपभ्रंश की जब हम बात करते हैं ना, तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी बताइए कौन सी है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना 31 नंबर में मैथिली कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है ना, अब बिहारी हिंदी में शामिल भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सब आपकी हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 32 नंबर आपको बताना है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना होना, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द यहाँ पर क्या होगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना होना, उसके लिए सही शब्द आपका यहाँ पर क्या होगा, अजात शत्रु हो जाएगा, ऑप्शन बी। झरना के रचनाकार कौन है, 33 नंबर बताइए। झरना, झरना भी रचना किसकी है, ये आपकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। इनमें कौन सा शब्द आपका संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
देखिए संपर्क का पूछा गया, पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, 34 नंबर, है ना। तो संपर्क का देखिए पर्यायवाची जो होता है ना, मिलन भी होता है, ये तो है ना। और कौन सा, इश्क, हाँ इश्क भी आपका है, मान लो संपर्क का ही पर्यायवाची है ना। इश्क भी होता है, इश्क इश्क नहीं होगा, सॉरी, बोला गया संपर्क कौन सा नहीं होगा, भेंट संयोग, इश्क थोड़ा होगा, है ना, नहीं वाला पूछा गया था। तो इश्क नहीं होगा, ठीक है ना। भेंट मुलाकात ये सब आपके होते हैं, मिलन संयोग, है ना, ये सब आपके होते हैं, बट आपका इश्क नहीं होगा, इश्क अलग चीज है। चलो आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए दूसरा मॉडल पेपर लगाने वाले हैं, सेकेंड मॉडल पेपर है आपका ये। और देखिए यहाँ पर आपका जो अभी यूपी पुलिस का जो आपका एग्जाम हुआ था, जो आपका रद्द हो चुका है, तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस आए थे, मान लीजिए मैथ का पार्ट था या रीजनिंग का था, तो हम सोच रहे हैं कि उसमें आपका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस अभी आपका एग्जाम अभी हुआ था ना, अभी जो रद्द हुआ है, उसके हम सोच रहे हैं क्वेश्चंस एक बार करा दें, क्योंकि हो सकता है अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा तो आपको फायदा जरूर मिल सकता है ना। तो पूरे के पूरे जो रीजनिंग और मैथ का जो सेक्शन है, वो हम आपको सोच रहे हैं पूरा का पूरा करा दें। 4 शिफ्ट में जितने भी पेपर में आए हैं, वो सभी के सभी प्रश्न आपको करा दें। तो कैसा आप लोग चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि मैथ रीजनिंग सभी हम करा देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपका जवाब है ना, तो कहेंगे विशेष विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुहावरे क्या होते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एक पंथ दो काज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है ना, एक ही काम से क्या हो, दो लाभ हो जाना। हाँ सभी शिफ्ट करा देंगे ना, जितनी शिफ्ट हुई थी सभी करवा देंगे। चलिए हिंदी में पूर्ण विराम देखिए, यहाँ पर बताइए ना, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। पूर्ण विराम जानते हैं ना, बहुत आसान है, विस्मयादि बोधक है, कामा लगा अल्प विराम है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है ना, दूध का धुला होना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है निर्दोष होना, क्या होता है, निर्दोष होना होता है। देखिए रीजनिंग और मैथ पढ़ाना इतना आसान नहीं है। जीएस हिंदी तो पढ़ाना चलो आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट रीजनिंग मैथ पढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रीजनिंग मैथ पहले हमने पढ़ाया है शुरू में स्टार्टिंग में, इसलिए हम पढ़ा लेते हैं, और पहले भी हम रीजनिंग मैथ ही पढ़ा रहे थे, है ना। तो ये तो अभी आपका शुरू किए थे। काफ़ी दिन हो गया आपको जीएस हिंदी पढ़ाते हुए, बट इसके पहले हम रीजनिंग मैथ ही पढ़ाते थे, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो रीजनिंग मैथ पढ़ाना, कहना और करने में बहुत अंतर होता है। रीजनिंग और मैथ काफ़ी मतलब थोड़ा सा मेहनत वाला सब्जेक्ट होता है, और जिसने कभी पहले मेहनत किया होगा वही पढ़ा सकता है, याद रखिएगा। ये कोई आसान काम नहीं होता मैथ रीजनिंग पढ़ाना, है ना। ये सब्जेक्ट तो सभी लोग पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए 5 नंबर बताइए, इनमें से तालव्य ध्वनि कौन सी है। तालव्य ध्वनि की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर सा, या भी आपका होता है और सा भी होता है, ये आपके दोनों के दोनों तालव्य में है, ठीक है ना। चलिए ता वर्ग तो चा वर्ग तो आपका आता ही है तालव्य में, पूरा चा वर्ग वाला, है ना। चा वर्ग तो आता ही है, साथ में या और सा भी होते हैं आपके। चलिए यहाँ पर बताइए, कौन सा वर्ण अघोष है ना। यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, 6 नंबर। 6 नंबर का देखिए, यहाँ पर बताना है, अघोष की बात हो रही है, अघोष में देखिए कौन कौन सा होता है, पहला दूसरा होता है ना, का पहला है, हो गया। इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा आपके सघोष होते हैं। सभी मिलकर स्कूल, है ना, यहाँ पर देखिए वैसे भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए सभी साथ स्कूल जाते हैं ना, सभी साथ स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रसोई घर में बताइए कौन समास होगा। रसोई घर तो देखिए सभी घरों में खाना बनता होगा रसोई में, तो बताइए रसोई घर में समास कौन सा होता है। इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यहाँ पर देख लीजिए सभी का आ रहा है ना। रसोई घर में समास, रसोई के लिए घर होगा ना, तो संप्रदान तत्पुरुष होगा, अव्यय भाव नहीं होगा, रसोई तत्पुरुष ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। काली घटा घमंड घटा, काली घटा घमंड घटा, इसका क्या मतलब होता है। घटा इसमें दो अर्थ है ना, यमक होगा, यमक अलंकार होगा, यमक। ए नंबर आपका सही है ना। काली घटा अर्थात बदली, और दूसरा अर्थ है घटना यानी कम होना। चलिए इनमें से बताइए कौन सा शब्द आपका उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सुरेश लिखा है ना, इसमें उपसर्ग रहित है। बाकी अगर हम बात करेंगे अत्यधिक की बात करेंगे ना, तो अत्यधिक में आप कहेंगे सर यहाँ पर अत्यधिक में अति उपसर्ग है, विदेश में वी है ना, सुयोग में सु है, बट यहाँ पर सुरेश में नहीं होगा।
संविधान के यहाँ पर बताइए अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। अब वो अनुच्छेद नंबर है आपका 351 है, 351 है आपका। देखिए 343 नहीं है, 351 है आपका, है ना। संविधान वो वाला नहीं पूछा, ये हमने प्रचार प्रसार पूछा है ना। प्रचार प्रसार 351 है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए 12 नंबर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होना, वो कौन सा वाच्य होता है। वो वाच्य आपका भाववाच्य होता है ना। भाव की प्रधानता होगी, भाववाच्य होगा। इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है। शब्द का देखिए आरंभ की जब हम बात करते हैं ना, तो ये इससे थोड़ा होता है आपका। इन सब से तो हो जाएगा बट इससे नहीं होगा, है ना। इससे नहीं होगा आपका। देख लीजिए सभी गा रहे हैं। द्विगुण व्यंजन होते हैं ना आपके ये। इनका गाड़ी, जैसे गाड़ी लिखते हैं ना, उसमें ये यूज होता है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, डा और ढा, यही द्विगुण व्यंजन होते हैं। देवर शब्द का तत्सम यहाँ पर क्या होगा। देवर का देखिए तत्सम पूछ लिया गया है। देवर का होता है आपका द्विवर होता है। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का कौन सा नहीं है। तो मछली का यहाँ पर आपका जलोदरी नहीं होगा। बाकी सफरी और मीन मत्स्य सब बता चुके हैं, जलोदरी नहीं होगा। 15 नंबर का देख लीजिए, सभी गा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है ना, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इसमें आपका क्रिया विशेषण वाला हो जाएगा तेज, है ना। तेज आपका है। मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य का रूप क्या होगा। मैं खाता हूँ, 17 नंबर। तो मैं खाता हूँ ना, यहाँ पर कर्मवाच्य होगा मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है, इससे कर्मवाच्य रूप हो जाएगा। जब कर्म की प्रधानता होगी ना, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है। मैं रोज पढ़ता हूँ ना, ये कहीं ना कहीं टाइम को बता रहा है, यानी कालवाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा ना, ये प्रश्न हमने बहुत बार बताया है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है ना, वो आपका हास्य हो जाएगा। 19 नंबर का देख लीजिए, सभी गा रहा है। ए नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए, है ना। स्वयं, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, स्वयं जो लगा है ना इसमें, ये बताना है कैसा है। स्वयं जो है कहीं ना कहीं निजवाचक सर्वनाम की तरफ जा रहा है, स्वयं खुद की बात हो रही है। बदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारु में कौन सा छंद होगा। इसमें छंद की बात करेंगे तो यहाँ पर छंद आपका है चौपाई। चौपाई जो होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, 4 चरणों को होता है, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर है जिनका भी आ रहा है, डी नंबर। मोहन किताब पढ़ता है, ये कौन से क्रिया का प्रकार है। मोहन किताब पढ़ता है, सिंपल सी बात है, ये सकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म दिया गया है कि मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, इसलिए आंसर आपका बी नंबर होगा। देखिए कर्ता क्रिया और कर्म, कोई भी सेंटेंस पढ़ते होंगे, ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंस में, तो 3 चीज तो आपकी कंपलसरी होती है। तो जहां पे कर्ता क्रिया कर्म तीनों हो सकर्मक, और जहां पे सिर्फ कर्ता और क्रिया हो, कर्म ही ना हो, वो होता है अकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होगा, कर्ता क्रिया होगा। सकर्मक में तीनों होते हैं, कर्ता क्रिया और कर्म। इनमें कौन शब्द आपका तद्भव है, 23 नंबर बताइए। तो तद्भव की जब हम बात करेंगे ना, तो कंधा आपका क्या तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, स्कंद होता है, स्कंद होता है, याद रखिएगा। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तवाच्य क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पत्र लिखेगा ना, यही यही आपका कर्तवाच्य हुआ है, 2 पत्र लिखेगा। और आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखा 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है। 9 है ना, तो 9 कहीं ना कहीं आपके क्या बता रहा है, संख्या को बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण लगा दीजिए। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, 26 नंबर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका क्या होगा, है ना, आइए संबोधन कारक होगा, है ना। संबोधन कारक है यहाँ पर, पुकारना या संकेत करने का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, इसलिए आंसर आपका यही वाला है। जितेंद्री का सही संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा होगा, 27 नंबर क्या होगा।
तो जितेंद्रीय का संधि विच्छेद यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। जितेंद्रीय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है। वैसे जितेंद्रीय शब्द में बहुब्रीहि समास एक बार पूछ लिया गया था कि जितेंद्रीय में आपका समास कौन सा होगा, तो समास तो बहुब्रीहि है ना। समास क्या बताएंगे, बहुब्रीहि है। बट यहाँ पर हमने क्या पूछा है, संधि विच्छेद पूछा है। काफी लोगों को अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है। यहाँ पर जित प्लस इंद्रिय होगा, 27 नंबर का बी आपका सही है। ठीक है ना, जित प्लस ई है बराबर क्या होगा, जितेंद्रिय होगा। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये काव्यकृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये जो है आपका ना, ये प्राप्त हुआ विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। कौन सम्मान प्राप्त हुआ, व्यास सम्मान, 2010 में आपका दिया गया था ये, 2010 में। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा या ना, यहाँ पर भोजपुरी नहीं शामिल है, अंग्रेजी भी शामिल नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है। कभी भोजपुरी ऑप्शन में मिलता है, कभी अंग्रेजी मिलता है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, प्रादेशिक में प्रत्यय आपका लगा प्रादेशिक, एक लगा हुआ है। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दिन रात की जब हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका कालवाचक होगा, है ना। दिन रात की बात हो रही है, कालवाचक यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलिए काफी लेट हो गए आप, है ना क्लास। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, 32 नंबर। तो 32 में आपका क्या होगा, 32 में आपका क्या होगा बताइए। गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि होगा ना, 32 का डी होगा। दीर्घ स्वर संधि है ना, बिल्कुल सही है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है, ठीक है ना, तपस्विनी होता है। और आचार्य का पुल्लिंग होता है, क्या होता है, आचार्य का पुल्लिंग होता है आचार्य होता है। आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है, आचार्य होता है। चलिए राधे कृष्णा सभी को, है ना। लाइक कर दीजिए, क्लास आपकी एंड हो चुकी है। जो लोग बाद में आए वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, है ना। और ये क्लास आपकी चल रही है, कल से क्लास आपकी और बढ़ जाएगी, सुबह 9 बजे वाली, है ना। 9 बजे, 9 बजे कर दें कि सुबह 10 बजे कर दें? 11 बजे तो चलेगी क्लास आपकी, है ना। एक एक दो दिन और वेट कर लीजिए, रात की क्लास एक और बढ़ा देंगे आपकी। धीरे धीरे सब टाइम बनाया जा रहा है क्लास का, है ना। तो सारी क्लासें एक दो दिन में और भी क्लासें आपकी बढ़ जाएंगी।